नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी का एप्पल क्लासेस में स्वागत करता हूं। एक बार फिर से। ओके। ओके। आ छठा चैप्टर हमारा बहादुर, उनको हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं कक्षा 10 के लिए। और मैंने 15 तक क्वेश्चन करवा चुका था। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा है या फिर नहीं किया है तो आप पीछे का वीडियो जाकर देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से लेकर उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। और प्रश्न संख्या 16 में क्या बोला गया है कि देखिए, आ, कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। ठीक है, क्या बोला गया, ये जो कहानी है छोटा मुंह और बड़ी बात करती है, ये कहानी, इस पर क्या करना है आपको, विचार करना है। तो आप कैसे क्या अपना भाव रखेंगे, तो चलिए भाव को देखते हैं हम लोग। क्या बोलेंगे, बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती कि एक दिन बहादुर बिना कुछ कहे और बिना सामान लिए भाग गया। यह घटना तो छोटी थी लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बात कह गई। सबको अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। हर आदमी अपने आप को नीचा अनुभव करने लगा। किशोर बहादुर के मिलने पर उससे माफी मांगने को भी तैयार था। अब देखिए क्या बोला गया है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो क्या विचार करने लायक है कि बहादुर जो है एक दिन जो है चुपचाप क्या होता है, घर से बाहर निकल जाता है, चला जाता है और बिना सामान लिए हुए चला जाता है। जब बिना सामान लेकर जाता है, बिना चोरी किए हुए जाता है, जो किशोर जो बहादुर को पीटा करता था उनको क्या होता है, काफी ज्यादा अफसोस होता है। अफसोस क्यों होता है, और घर के जितने परिवार थे सबको अफसोस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोस किनको होता है, किशोर को होता है। क्योंकि किशोर ही उनको पहले मारना चालू किया, पीटना चालू किया, गाली देना चालू किया, गाली गलौज करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और सबसे ज्यादा परेशान जो है किशोर ही करता था। और उनके बाद उनकी माँ, फिर अंत में लेखक का नंबर आता है। तो बहादुर के जाने के बाद उनको रविवार को क्या लगा था कि बहादुर क्या किया, चोरी किया। लेकिन वो चोरी नहीं किया, क्योंकि वो अपने रिश्तेदार का जो बात है उनको समझ नहीं पाया, उनका प्रवृत्ति को नहीं समझ पाया, जिसके कारण वो बहादुर पर ही शक करने लगा कि बहादुर ने ही चोरी किया। वास्तव में जो है उनके जो रिश्तेदार थे वो पैसा लेकर आए ही नहीं थे, और उन्हें जो है बच्चों को मिठाइयाँ देना ही नहीं था। नहीं देना था तो वो उन्होंने बहादुर का नाम लगा दिया कि बहादुर पैसे चुरा लिए मेरे। ठीक है, तो जब तक उनको ये बात समझ में आता तो काफी देर हो गई थी। तो और जब बहादुर चला जाता है तो सबको अपने व्यवहार पे पछतावा होता है, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया मैंने। जिसके कारण यहाँ पर बोला जाता है, किशोर बहादुर से मिलने के बाद क्या करना, माफी भी मांगना चाहता है। लेकिन बहादुर तो अब क्या है, जा चुका है बिन बताए हुए। और इसीलिए बोला गया है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, ये कहानी। क्योंकि बहादुर जो एक नौकर था उसको नौकर के समान मान रहा था, जब वो गया तो सबको पछतावा अपने किए पर करवा कर गया, बिना कुछ वो किए ही। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 17 का हम लोग बात करते हैं। प्रश्न संख्या 17 पर क्या बोला है, कहानी के शीर्षक की सतर्कता स्पष्ट कीजिए। लेखक ने इसका शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। ठीक है, कि सतर्कता आप प्रयोग कीजिए, क्योंकि बहादुर तो एक नौकर था, नौकर के जैसा कार्य करता था। तो आप ये बताइए कि जो लेखक है उन्होंने इस कहानी का शीर्षक नौकर ही क्यों नहीं रखा कि बहादुर रखा। तो आपको क्या बताना है, प्रस्तुत कहानी में एक बालक का चित्रण किया गया है। ठीक है, बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता है, कहानी का प्रमुख मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी करने के पूर्व स्वच्छंद में था। वह माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर काम करने के लिए रखा जाता है। यहाँ उसके नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उसके बाल सुलभ मनोभाव का चित्रण भी किया गया है। ईमानदार, कर्मठ, सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताड़ना, झूठा आरोप उसे पसंद नहीं था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बहादुर है, बहादुर अपने घर से भाग कर आया था। और माँ जब उनको काफी ज्यादा उनके भैंस से ही ज्यादा पीट दिया, तो उनको उनका दिल जो है टूट गया। और दिल जब टूट जाता है तो वो अपने माँ से नाराज होकर घर छोड़कर भाग जाता है। और जब घर छोड़कर भागकर लेखक के यहाँ आता है तो वो क्या एक नौकर के समान ही आता है, घर पे काम करने के लिए ही आता है। और जब वो आता है तो उनका बाल सुलभ मनोभाव जो था वो उजागर होता था। ठीक है, जैसे कि जब लेखक ऑफिस से घर आते थे तो वो लेखक के पास जाकर क्या
कि घर का दिन भर का जो कार्य हुआ करता था उनको बताता था, और बोलने के बाद मानो कि वो बहुत बड़ा कार्य कर दिया हो, इस प्रकार से वो क्या करता था, हंसता था। ठीक है, तो उनके मन के भाव को भी व्यक्त करता है, चित्रण किया गया है। वो साथ ही साथ क्या था, ईमानदार था, कर्मठ था और सहनशील बालक भी था। झूठा प्रताड़ना, झूठा आरोप और प्रताड़ना जो है उसे पसंद नहीं था, कि कोई उस पर झूठा आरोप लगाए या फिर कोई उसे तंग करे, ये उनको पसंद नहीं था। अंततः फिर वो भागकर स्वच्छंदु हो जाता है। साथ ही लेखक के पूरे परिवार पर अपने अच्छे छवि का चित्र अंकित कर जाता है। ऐसे में बहादुर ही इसका नायक कहा जा सकता है। इस कहानी के केंद्र में बहादुर है, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसमें बालक को केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया, बल्कि उसमें विद्यमान अन्य गुणों की चर्चा की गई है, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर लेखक क्या बोल रहे हैं। लेखक क्या बोल रहे हैं कि जो बहादुर है, बहादुर को सिर्फ नौकर के ही जैसा नहीं देखा गया, नौकर के अलावा भी उनके गुणों को भी देखा गया और उनके सहन शक्तियों को भी देखा गया। तो इसलिए उन्हें नौकर कहना क्या है, गलत है। यदि हम उनको बहादुर ही कहें तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। नौकर शब्द जो है उनके लिए क्षण भंगु है। ठीक है, तो चलिए, ये जो क्वेश्चन आंसर का सिलसिला था वो समाप्त होता है हमारा यहाँ पर। और अब जो है हम लोग व्याकरण करेंगे। व्याकरण में भाषा की बात, भाषा की बात कहने का तात्पर्य क्या है, व्याकरण। ठीक है, तो चलिए व्याकरण पर आते हैं और आज का प्रश्न क्या है उनको देखते हैं। अब देखिए, व्याकरण में पहला प्रश्न जो है वो क्या है हमारा, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करें। ठीक है, तो मुहावरा दिया गया है और उनका अर्थ भी आपको स्पष्ट करता है, करने को बोला गया। मारते मारते मुंह रंग देना, मतलब कि बहुत मार मारना। निर्मला नौकर को मारते मारते मुंह रंग दिया, मतलब कि इतना पीटा कि वो बच्चा क्या हो गया, लाल पीला होने लगा, क्योंकि ज्यादा मार खाने के से क्या होता है, चेहरा का रंग भी उतर जाता है। क्लियर है। हुलिया टाइट करना, मतलब बुरा बुरा हाल कर देना। किशोर नौकर को इतना मारता कि हुलिया टाइट हो जाता। ठीक है, हाथ खुलना, हाथ खुलना मतलब मारने की आदत होना। आजकल निर्मला का हाथ भी नौकर पर खुलने लगा है। ठीक है, मजे में होना मतलब खुशी में होना। दिन मजे में बीतने लगे, तो मतलब मजे में गुजरने लगे। बातों की जलेबी छानना, मतलब लंबी चौड़ी बातें होना। ठीक है, मोहन अपने दोस्तों के बीच बातों का जलेबी छानता है, मतलब कि मोहन अपने दोस्तों के बीच लंबी चौड़ी बातें करता रहता है। ठीक है, कहीं का ना रहना मतलब बूढ़े फंसना। बहादुर के भाग जाने पर, कहीं का ना रहना मतलब बुरे फंस जाना। बहादुर के भाग जाने पर निर्मला कहीं का ना रही। ठीक है, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। मौका मिलते ही नौकर 9 2 11 हो गया, मतलब भाग गया। खाली हाथ जाना, खाली हाथ जाना बोलने का मतलब क्या हो गया, साथ में कुछ नहीं लेकर जाना। ठीक है, सोहन घर जाते वक्त खाली हाथ चला गया। बुरे फंसना, संकट में फंसना। यात्रा के बीच में बस खराब होने जाने समय बूढ़ा फंस गया। ठीक है, पेट में लंबी दाढ़ी, मतलब धूर्तता करना। मोहन के बातों पर मत जाओ, उसके पेट में लंबी दाढ़ी है, मतलब झूठ भी बोलता है, बोलेगा कुछ और करेगा कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे, पेट में लंबी दाढ़ी होना, धूर्तता होना। चहल पहल मचाना, मतलब खुशी होना। मामा जी के आते ही घर में चहल पहल मच गया। ठीक है, अब चलो प्रश्न दूसरा पर हम लोग आते हैं। सचिन, इधर आओ। उन लोगों से ये भी करवाएगा, पेंटिंग पेंटिंग करवाता है। हाँ, पेंटिंग करवाओ, राइटिंग करवाओ, वर्ड पे करवाना। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। भाषा की बात का प्रश्न संख्या 2, क्या बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिंग निर्देश आपको बताना है। अब देखिए, लिंग निर्देश के लिए मैंने आपको बताया है कि आप मोटा मोटी क्या याद रख सकते हैं, जिसका अंत में सिर्फ अ हो तो वो क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है, जो किससे समाप्त हो, अ से समाप्त हो, तो वो ज्यादातर क्या होता है, पुल्लिंग होता है। यदि कोई जो है आ से समाप्त हो रहा है, हर्षे दीर्घ से समाप्त हो रहा है, हर्षे से समाप्त हो रहा है, दुर्घे से समाप्त हो रहा है, तो वो ज्यादातर क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, इससे पूछना तो, अभिषेक बताना इसको। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए, रुमाल,
रुमाल में क्या है, लो है, लो में क्या है, आधा लो जो अ है। तो जब अ है तो मतलब ये क्या होगा, पुल्लिंग। तो अब देख लीजिए रुमाल क्या है, छोटा है, तो पुल्लिंग हो गया। आकार आ गया, यदि छोटी रहता तो क्या बोल देते कि स्त्रीलिंग है। ओहदा, ओहदा में क्या आ गया, आ गया। और ओहदा बड़ा है तो ये भी क्या हो गया, आपका पुल्लिंग ही हो गया। भरण पोषण वह, भरण पोषण ये आपका एक ही होगा, ठीक है। भरण पोषण, वह अपने बेटे का भरण पोषण ठीक से नहीं करता है, तो मतलब ये भी पुल्लिंग ही है आपका। इज्जत, मेरे घर में नौकर को भी इज्जत से रखा जाता है, तो ये भी क्या है आपका, इज्जत भी पुल्लिंग ही है। झंझनाहट, उसके स्वर में मीठी झंझनाहट। ठीक है, झंझनाहट के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे, उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी, तो यह हो गया आपका पुल्लिंग। फरमाइश, बहादुर सबका फरमाइश पूरा करता था, तो पुल्लिंग। छेड़खानी, छेड़खानी करना अच्छी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये भी पुल्लिंग, करना अच्छा नहीं है। पुलई, वह पीर की पुलई पर नजर आता है, तो पुल्लिंग। फिक्र, फिक्र मत करो चादर पुरानी है, पुल्लिंग। और इतना बड़ा नहीं होने के लिए बोलते हैं। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्यों की बनावट बदलें। बनावट आपको बदल देना है, क्या, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। तो क्या बोलना है आपको, सहसा भारी दायित्व आने के कारण मैं उस व्यक्ति की तरह गंभीर हो गया था, ठीक है। माँ उसकी गुस्सैल, बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी, तो क्या बोलेगी, माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी इसलिए उसको बहुत मारती थी, मतलब इसलिए जोड़कर कारण दे दिए उनको, ठीक है। पर बिना मतलब का बड़ा हो जा रहा है। गौ नंबर देख, गौ, मार खाकर मैं, मार खाकर भैंस मागी मागी उसके माँ के पास चली गई जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी, ठीक है। तो आप इसको दूसरा भाषा में क्या लिखेंगे, मार खाकर भैंस भागी भागी उसके माँ के पास चली गई। यहाँ पे मागी मागी नहीं होगा, भागी भागी ही होगा, भ होगा। भागी भागी उसके माँ के पास चली गई, ठीक है। वह कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। मैं उससे बातचीत करना चाहता था पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। तो मैं उससे बातचीत करना चाहता था, ठीक है। पर के बदले यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, लेकिन ऐसी इच्छा रहते हुए भी जानबूझकर गंभीर होकर दूसरी ओर देखने लगता था, ठीक है। मिला कभी कभी उससे पूछ, मिला, निर्मला होगा यहाँ पे, ठीक है। निर्मला, निर्मला कभी कभी, भौ लिखना है आपको, कभी कभी उससे पूछती कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है। तो निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, कि जो है यहाँ पर की के बदले क्या करना है आपको, थी कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक हो गया। और अब हम लोग चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न जो है हमारा क्या है, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों को प्रकार बताएं, ठीक है, सॉरी भाई। अब वाक्य किस, कौन सा वाक्य है वो आपको बताना है, ठीक है, अर्थ की दृष्टि से। तो निम्नलिखित वाक्यों के बारे में बताइए। वह मारता क्यों है, तो यहाँ पे क्यों आया है, तो मतलब क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है। और प्रश्न पूछ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बोल देंगे। क्या कहेंगे इसको, ये कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला, वह कुछ देर तक उससे खेलता था, तो मतलब विधानवाचक वाक हो गया, सिंपल वाक हो गया, तो इसको विधानवाचक बोलेंगे। दिन मजे में बीतने लगे, तो ये भी क्या, विधानवाचक वाक हो गया। इसी तरह की फरमाइश है, तो ये भी क्या हो जाएगा,
इसी तरह की फरमाइश है, ये भी क्या हो जाएगा, विधान वाक्य हो जाएगा। देख वे मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, तो ये भी क्या हो गया, देख वे मेरा काम। तो ये आज्ञार्थक वाक्य, मतलब कि आज्ञा दे रहा है कि भाई सबसे पहले मेरा काम करो, नहीं तो फिर उसके बाद सोच लेना क्या करेंगे। ठीक है, रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो इधर से ही लाती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य हो गया। क्या हो गया, संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से आपका जो ये चैप्टर है ये समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर जो है प्रारंभ करेंगे, 7वां चैप्टर। धन्यवाद, आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें, और हमारा चैनल एप्पल क्लासेस और स्टडी विद चंदन जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक